अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ना मैं बर्तन अपने सिंक में रख रही थी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम बर्तन तो 24 घंटे मेरे ख्याल से तो मैं किचन में होते हैं ना। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमें टाइम नहीं होता धोने के लिए, कोई किसी और काम में बिज़ी होते, तो हम जो है ना बर्तन ऐसे ही सिंक में रख देते। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें जितने भी फूड छोटे मोटे रह जाते हैं उसको मैं सिंक के पास एक डब्बा रखा होता है उसमें डाल देती हूँ। बर्तनों को अच्छे से रिंस करके रख लेती हूँ, तो फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो जब मैं बर्तन धोती हूँ तो वो बहुत आसानी से धुल जाते हैं। अब करके दिखेगा, आप यकीन माने आधे से आधा टाइम आपका लगता है फिर बर्तन धोने में। अच्छे से रिंस करके अगर हम रखते हैं तो 10 मिनट बाद भी अगर हम धोते हैं ना तो अच्छे से हमारी बर्तन जो है जितना भी फूड वगैरह लगा होता है वो अच्छे से नरम हो जाता है। तो आप एक दफ़ा हाथ मारते हो तो आपके बर्तन जो है वो साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना आपकी बर्तन बहुत जल्दी जल्दी साफ़ हो जाती है, करके ज़रूर देखिएगा। बर्तन तो हर टाइम हमारे सिंक में होते, जितना भी धोए ये कम ख़त्म नहीं होते। इसी तरीके से जब जब भी मैं बर्तन धोती हूँ मैं अपने सिंक को थोड़ा बहुत स्क्रब कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारे सिंक की ना हमें डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल हमारे सिंक की शाइनिंग भी नहीं जाती और सिंक हमारी साफ़ सुथरी रहती। तो इसी तरीके से हमारा किचन जो है जब सिंक और चूल्हा हमारा मेरे हिसाब से साफ़ हो तो हमारा किचन जो है पूरा साफ़ लगता है। इसी तरीके से जब भी खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत हाथ अपनी चूल्हे पे और काउंटर टॉप पे अगर हम मारे तो फिर ये जो हमारा चूल्हा और काउंटर टॉप है ना ये ज़्यादा गंदा नहीं होता। ख़ासतौर पर जो पीछे वाली दीवार होती है ना इस पे चिट्टे पड़ते रहते हैं, और अगर इसको हम साथ साथ साफ़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर हमें बहुत सारा टाइम लगा के इसको साफ़ करना पड़ता है। इसी तरीके से जब भी मैं ये डब्बे वगैरह रिफ़िल करती हूँ, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन आप यकीन माने जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चीज़ें हमारी बहुत काम आती है। जैसे कि ना यहाँ पे मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैं रिफ़िल करने लगी थी, तो यहाँ पे ना जो चम्मच अब देख देख रही हो बच्चे अक्सर गीली चम्मच लगा लेते तो वो ना चीनी सारी जमी हुई इस पर। तो मैंने ना थोड़ा सा पानी गर्म किया और इसमें डाल दिया, क्योंकि इसका मैंने स्टिकर भी उतारना था। स्टिकर उतारने का बहुत आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया, इससे ये होगा कि हमारा डब्बा जो है वो अंदर से साफ़ भी हो जाएगा और इसका जो स्टिकर है वो भी बहुत आसानी से उतर जाता है। ज़रूर करके देखिएगा, इस तरीके से ना आपका मिनटों सेकंडों में स्टिकर जो है वो उतर जाता है। कोई भी शीशे का हो जार हो या फिर ये वाले पत्ती के डब्बे हो ना, ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अपनी चीज़ों के लिए, बहुत अच्छे रहते हैं और इसके स्टिकर ना इस तरीके से बहुत जल्दी से उतर जाते। तो ज़रूर इस तरह करके देखिएगा। इसी तरीके से जब हम कोई भी डब्बा रिफ़िल करते हैं उससे पहले अगर हम धो लेते हैं और अच्छे से खुश्क करके उसको रिफ़िल करते हैं तो वो ना हमारे डब्बे जो हैं वो साफ़ रहते हैं। एक एक करके हमारे सारे डब्बे साफ़ हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे काम जो है वो हो जाते हैं। तो कभी भी हमें डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती इन चीज़ों के, एक साथ हमें सारी चीज़ें निकाल के नहीं धोनी पड़ती, क्योंकि साथ साथ हमारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ हो रही होती है। जो भी डब्बा खाली होता है मैं ऐसे धो के तो फिर खुश्क करके उसको वापस रिफ़िल कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है इससे। अगर कोई अकेले औरत अपने घर को संभाल रही हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इस तरीके से ना गर्म पानी मैंने थोड़ा टाइम रखा तो बहुत आसानी से इसका स्टिकर उतर गया। अच्छा, इसी तरीके से जो ये हमारे पास होते हैं ना टिश्यू वगैरह और ये टॉवल और ये कपड़े वपड़े, ये तो हम अपनी किचन में रखते हैं खुश करने के लिए ना। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारे यूज़ में आते हैं और हमारा कोई खर्चा भी नहीं होता है। जैसे कि ये टिश्यू ना, ये टिश्यू जब हमारे बच्चे ऑर्डर करते तो ये टिश्यू जो है वो खाने में एक्स्ट्रा आ जाते, तो जो वो यूज़ करते वो तो कर लेते लेकिन जो रह जाते हैं उसको मैं किचन में ले आती हूँ। तो इस तरीके से हमारे ब्लेंडर जार वगैरह हो या फिर ये डब्बे वगैरह हो ना, जब हम धो लेते हैं अक्सर ये अंदर से ना खुश्क नहीं होते। तो इसी टिश्यू के साथ मैं खुश्क करती हूँ। तो इससे ये होता है कि जो टिश्यू हम यूज़ करते हैं जो रोल वगैरह वो हमारी बच जाती है और ये हमारे यूज़ में आ जाते हैं। बहुत अच्छे से ये पानी सोख करता है तो बहुत जल्दी जल्दी ये ना खुश्क हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बचत होती है, हमारे काम की भी बहुत जल्दी से हमारी ये चीज़ें खुश्क भी हो जाती है और एक ये कि हमारी टिश्यू की भी बचत होती है। ये वाली टिश्यू हम यूज़ कर सकते हैं। तो घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमारी यूज़ में नहीं आती, हम सारी चीज़ें अपनी यूज़ में ला सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने का जो है ना वो ज़रूरत होती है। इसी तरीके से ये सीज़र वगैरह हम यूज़ करते हैं कोई भी पैकेट खोलने के लिए, जैसे कि कोई मसाला पैकेट खोला, कोई चीनी का पैक खोला, जैसे मैं अभी शक्कर का खोला इससे ये कोई मिर्ची वगैरह का डब्बा खोला, तो उसको ना अक्सर हम रिफ़िल करके डब्बे में डाल के और फिर वो चीज़ को ना
चाहे कोई डब्बा हो, चाहे कोई छापर हो, चाहे कोई बैग हो, जो भी हो ना, उसको हम अगर काउंटर पे छोड़ देते हैं ना, तो उससे भी हमारा काउंटर जो है बहुत गंदा गंदा लगता है और बहुत फैला फैला लगता है। और ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें ना, बहुत ज़्यादा हमारी किचन को फिर गंदा करती हैं। ये इस तरीके से अगर ये बैग ना आप काउंटर पे छोड़ दो तो हर चीज़ की आपके पास जगह होनी चाहिए। अगर आप हर चीज़ के लिए जगह बना के रखते हो ना, तो आप यकीन माने आपके लिए घर संभालना कभी भी मुश्किल काम नहीं होता। आप अकेले अपने घर को और अपने बच्चे को, सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ना यहाँ पे सिंक के पास एक डब्बा रखा होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा काम देता है। सिंक में जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मैं डाल देती हूँ। इस तरीके से हमारा सिंक भी बंद नहीं होता, मेरे लिए भी आसानी होती है। और ये चीज़ें जो है मैं इसमें डालती रहती हूँ। इस वजह से मुझे डस्टबिन किचन में नहीं रखना पड़ता, बस इसमें मैं डालती रहती हूँ। एक मैंने चूल्हे के पास एक डब्बा रखा होता है, कोई अदरक लहसुन की छिलके मिलके हो उसमें डाल देती हूँ। सिंक की कोई गीली मिली चीज़ें हो तो मैं इसमें डाल देती हूँ। शाम को मैं सोने से पहले इसको साफ़ कर देती हूँ और फिर इस तरीके से ना मुझे डस्टबिन नहीं रखना पड़ता। इसी तरीके से ये ब्लेंडर जार हम यूज़ करते हैं, हर रोज़ यूज़ होते हैं ये। अक्सर जब हम सिंक में इसको ऐसे ही रख देते कि चले बाद में धो लेंगे, अब यकीन माने बाद में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और आपका आपसे धुल भी नहीं रहा होता। देख देख के परेशानी होती, मूड ख़राब होता है। अगर उसी टाइम आप यूज़ करके उसी टाइम धो के इसको खुश्क करके रख ले, तो एक तो ये होगा कि गंदगी निकल जाएगी, कोई जरासीम नहीं होगा इसमें, सिंक में पड़ा पड़ा इसमें जरासीम आ जाते हैं। और दूसरा ये कि ये ख़राब नहीं होगा, इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तीसरा ये कि जब आप दोबारा इसको यूज़ करोगे कुकिंग के लिए तो ये आपको साफ़ मिलेगा, इसमें जरासीम नहीं होगी, बिल्कुल खुश्क साफ़ सुथरा मिलेगा। इन दिनों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है इन चीज़ों से, तो वो सेम टिशू मैंने लिया, इसको अंदर से मैंने खुश्क कर लिया। कुछ टाइम इसको ऐसा खुला रखूँगी और फिर उसके बाद ना इसको मैं बंद कर लूँ, क्योंकि टिश्यू के साथ ये बहुत अच्छे से खुश्क हो जाते हैं, ये गीले नहीं रहते, तो पानी की दाग भी नहीं लगते। तो इसी तरीके से अगर हम चीज़ों के इस तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे लिए भी आसानी होती है, हमारी चीज़ें जो है बहुत टाइम चल जाती हैं, बार बार हमें ख़रीदनी नहीं पड़ती और इस तरीके से ना हमारे लिए आसानी होती है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती चुनी चुनी से लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। इसी तरीके से ये जो डब्बे होते हैं ना, ये जो खुश्क मसालों के लिए जो जार होते हैं, हमेशा उसको खुश्क मसालों के लिए यूज़ करेगा। जो दूसरी जो पेस्ट वगैरह हम बना सकते हैं उसको उस चीज़ के लिए यूज़ करेगा। तो अक्सर मैंने देखा कि ये जो बड़ा वाला ये होता है ना, इसमें टमाटर और अदरक लहसुन वगैरह प्याज वगैरह इसको पीस कर सकते हैं, पीसते हैं ना, तो इसको अगर कोई मिर्चों या कोई गरम मसाले वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आपकी चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी है आप उसी चीज़ के लिए अगर यूज़ करते हो तो आपकी चीज़ें जो है ना बहुत लॉन्ग टाइम चल जाती है, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। ये मेरी काफ़ी सालों पुरानी मशीन है, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से रखती हूँ, तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है। जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ इसको मैं साफ़ करके वापस रखती हूँ, तो इससे ना ये ज़्यादा गंदा नहीं होता और ये ना मुझे फिर साफ़ करना भी आसान होता है। इसी तरीके से इन चीज़ों के लिए ना छोटे छोटे पीस मैंने रखे होते अपनी किचन में कपड़ों के कट के, तो ये इससे भी ये होता है कि हमारे टिश्यू का ज़ाया नहीं होता, या फिर हम जो टावल वगैरह यूज़ करते हैं वो भी गंदे नहीं होते, दोबारा दोबारा हमें धोने नहीं पड़ते, हम धोने में होने से बच जाते हैं, हमारी आसानी होती है इसको यूज़ करके और फेंक देते हैं, तो ये ना आसान होता है। ये मेरी बेडशीट थी जो ख़राब हो गई थी, तो उसको ना मैंने कट के, कॉटन की थी तो उसको मैंने कट के ना छोटे छोटे पीसों में कट करके और अपनी किचन में रख दिए। काफ़ी टाइम हो गया ये मैं यूज़ कर रही हूँ, तो जो भी चीज़ें मैं ऐसे साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं इसको फेंक देती हूँ। तो ये होता है कि मेरे लिए भी ये आसानी हो जाती है और इसको ना मुझे धोना भी नहीं पड़ता, तो मैं यूज़ करके फेंक देती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, कोई कपड़े, कोई ऐसे दुपट्टे काटन की, कोई चादर हमारे ऐसे होते हैं ना घरों में कि वो हम किसी को दे भी नहीं सकते और ख़ुद भी नहीं यूज़ कर सकते, तो हम इस चीज़ों के लिए किचन में अपनी यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए आसानी कर सकते हैं। किचन में तो ये चीज़ें चलती रहती, कभी ऑयल गिरा, कभी चाय गिरी, कभी पानी गिरा, कभी सालन गिरा, तो इन चीज़ों के लिए ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास ट्रे होते हैं ना, इनके कलर ख़राब हो जाते हैं, फिर हम सर्व करने के लिए नहीं यूज़ करते, तो इसको ना मैं अपने ब्लेंडर के लिए यूज़ कर रही हूँ। और कपड़ा जो मैंने साफ़ सफाई कर ली थी अभी मैंने इसको फेंक दिया, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी होती है, अब ज़रूर करके देखिएगा।
तो ब्लेंडर को मैंने इसमें रख दिया, और इससे ये होता कि ये ट्रे भी हमारी दोबारा भी यूज़ में आ जाएगी। और एक ये होगा कि ये जो मेरी मशीन है ना, इसको मैं जहाँ पे भी रखूँगी, इसके आसपास अगर मुझे डस्टिंग भी करनी हो तो इसको उठा उठा के मुझे डस्टिंग नहीं करनी पड़ती। इसको बस आराम से इधर उधर करके ना इसको मूव करना बहुत आसान, बहुत ईजी हो जाता है। और इसको ना आसानी से इधर उधर करके मैं डस्टिंग कर सकती हूँ। इसी तरीके से मैं वायर इसकी इकट्ठी करके एक चूड़ी लगा देती हूँ। तो ये चूड़ी जो है, पुरानी चूड़ियाँ जो है, ये भी बहुत काम आती है। ये वायर के लिए ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इस तरीके से ट्रे में ये मशीन भी हमारी आ गई, वायर भी आ गई। तो ये पहला पहला भी नहीं रहेगा। जहाँ पे भी मैं रखूँगी, किसी भी कैबिनेट में, काउंटर टॉप पे मैं बहुत कम ये चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि ग्रीसी ग्रीसी सी हो जाती, फिर बार बार ना इसको साफ़ करना पड़ता, बहुत मुश्किल होता है। तो इसको ना इसी तरीके से ट्रे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसी तरीके से ये जो ये डब्बे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है किचन में। मैं आटे के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप चावलों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आटे के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें ना काफ़ी सारा स्पेस होता है। तो इसमें ना जो भी मेरा चकला बेलना होता है, जो भी मैं फ़िलहाल मैं शीट यूज़ कर रही हूँ इन दिनों में, तो वो भी ना आप इसके साथ रोटी बना के और आराम से अपनी जो चकला बेलना वगैरह है, जो भी इसका खुश्का मुश्का जो भी आप यूज़ करते हो, आप आराम से इसमें रख सकते हो। और फिर इसको ना ये लॉक हो जाता है, तो बच्चों से भी बचा रहता है। इसमें हमारी कोई चीज़ें मीज़ी भी कीड़े शीड़े इन दिनों में नहीं आते, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा कीड़े मीड़े होते, तो हमें चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो इसमें हमारा आटा तो महफूज रहता ही है, हमारा चकला बेलना भी इसमें महफूज हो जाता है। और जो खुश्का हम यूज़ करते हैं वो भी हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी स्पेस होती है। तो ये वाले डब्बे जो है ना, बहुत अच्छे रह जाते हैं किचन के लिए। इसी तरीके से ये चम्मच के लिए जब हम जो यूज़ करते हैं कटलरी वगैरह, तो इसके नीचे भी मैं कुछ ना कुछ ट्रे वगैरह कुछ भी जो भी मुझे मिल जाए मैं रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि एक एक उठा उठा के मुझे साफ़ करने के टाइम में एक एक नहीं उठाना पड़ता। इसको मैं बहुत आसानी से फिर इधर उधर कर सकती हूँ। अगर किसी भी ट्रे में या किसी भी चीज़ में अपने रखा, मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया था, तो उसमें एक गद्दे एक पोम सा था, बहुत अच्छा सा था, धुल भी जाता। तो उसमें ना मैंने अपने जो स्पून की कटलरी थी उसमें रखी है, तो इधर उधर करने में ना मुझे आसानी होती है। इसी तरीके से जिस भी जाली में हम बर्तन रखते हैं, मैं पहले टब में रख लेती हूँ। जब पानी जैसे से निकल जाता है, तो फिर मैं इस जाली में रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जाली के नीचे पानी नहीं होता, जरासीम नहीं बनते, और मुझे ना बहुत ज़्यादा पानी पानी साफ़ नहीं करना पड़ता, बल्कि जगह साफ़ होती है। इसी तरीके से हमारे किचन में या हमारे घर में ऐसी जगह होती है ना, कि उसको हम रोज़ नहीं साफ़ कर सकते, लेकिन वीक में या 2 वीक के बाद हम लाजम साफ़ करते हैं। तो ये मैंने रखा था वर्किंग टेबल यहाँ पे अपने किचन में। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना, मैं इसमें रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारे काउंटर टॉप जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, उसमें मैं इतना कुछ नहीं रखती। जो भी ज़रूरत का सामान है मैं इस पर ही रखती हूँ। और ये डब्बे जो है, ये भी मैंने एक प्लेट था मेरे पास पिज़्ज़ा का, तो वो ना थोड़ा सा ख़राब हुआ था, तो अभी मैंने उसमें पिज़्ज़ा वगैरह बेक नहीं करते, तो उसमें मैंने ये डब्बे रख लिए। तो इससे भी ये होता है कि जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत आसानी से, बहुत स्मूथ तरीके से ये ना इधर उधर हो जाते हैं, हमें भी परेशानी नहीं होती, और हमारी चीज़ें जो है वो ख़राब भी नहीं होती, और हमारी चीज़ें यूज़ में भी आ जाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जब हम इसका ख्याल रखते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। हमारा काम जो घंटों का काम होता है वो हमारा मिनटों का हो जाता है, और हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके, और जो है हमारी चीज़ें भी साफ़ सुथरी रहती। तो थोड़ा थोड़े से पोर्शन से अपने घर को साफ़ करेगा, अपनी एक एक चीज़, दो दो चीज़, रोज़ एक एक चीज़, दो दो चीज़ साफ़ करते रहेगा, तो फिर आपका घर जो है बहुत अच्छे से साफ़ भी रहेगा, और आपको भी परेशानी नहीं होगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, हमारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, ऑर्गेनाइज़ हो जाता हमारा घर। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है घर संभालना या ऑर्गेनाइज़ रखना। बस थोड़ा थोड़ा सा हमें ना रोज़ करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन में, जो कि आपको भी परेशानी ना हो, और आपका घर जो है वो भी साफ़ सुथरा होता रहे। तो बस आज की वीडियो